हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत और मैं आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं हमारे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आइडेंटिफाई द स्टडी। तो दोस्तों, आज हम वो बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके को पास हिस्ट्री है। वो सारे स्टूडेंट्स के लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो पेरिस शांति समझौता। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि जब वो प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उसके वो बाद इस पूरी को दुनिया को शांत रखने के लिए कुछ समझौते हुए थे। तो ये जो चैप्टर है ये उन्हीं समझौतों के ऊपर है कि वो समझौते वो किस तरीके से हुए थे और क्या क्या समझौते हुए थे। जी दोस्तों, तो अब हम जाएंगे अपने इंट्रोडक्शन की ओर। तो दोस्तों, अब जैसे कि आप सब जानते हैं जब भी आप अपना एग्जाम वो करते हैं तो उसके अंदर आप हमेशा अपने आंसर की शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो हम भी इस टॉपिक की शुरुआत इंट्रोडक्शन से ही वो करना चाहेंगे। अब जैसे कि आप जानिए 28 जून 1914 में जब राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांस वो फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, तब से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और खत्म हुआ 1918 में। अब लेकिन इसका एक कारण वो माना जाता है जो वो जर्मनी था। जर्मनी को एक कारण ये देखा जाता है कि इसी ने प्रथम विश्व युद्ध को वो कराया था। तो दोस्तों, अब जब ये समझौता हुआ, वो पेरिस शांति समझौता जब हुआ तो 28 जून 1919 के ऊपर ही जर्मनी को सारे समझौते थोप दिए गए, क्योंकि जर्मनी को यह कहा गया कि या तो आप समझौता वो कीजिए या तो फिर हमसे बहुत पढ़ाई कीजिए। अब लेकिन जर्मनी ये बात जानता था कि उसके पास समझौता अपनाने के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं, तो उसने समझौते को किसी न किसी तरह अपना ही लिया। अब लेकिन दोस्तों, हम ये जानते हैं कि इसके जो क्रिएटर्स थे, यानी कि इस समझौते को वो बनाया किस, तो मतलब चार देश ऐसे प्रमुख आते हैं। चार देश कौन से? अब ये कौन कौन से? अमेरिका, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन। अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, इटली के थे विक्टोरियो ओरलैंडो, फ्रांस के थे जॉर्ज क्लीमांसू एंड आपका ब्रिटेन के थे वो डेविड लॉयड जॉर्ज। ये चार लोग थे जिन्होंने इस पूरे समझौते को वो बनाने वो में अपनी एक अच्छी सी, अगर कहा जाए तो, अपना योगदान दिया। अब लेकिन ये चारों के चारों ऐसे थे कि जो ये चाहते थे कि जर्मनी खत्म हो जाए, क्योंकि जर्मनी की जो तरीका था ना वो सबसे अलग था और हो सकता था कि आगे जाकर वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली वो देश भी होता। इसलिए इन सब ने वो जर्मनी और जो वो बाकी के देश थे उन सबको रोकने की वो पूरी कोशिश करी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड आपका वो तुर्की हो गया, इन सबको रोकना, वो ट्रियनान हो गया, इन सबको रोकने की वो मतलब काफी वो कोशिश करी। एंड अगर आगे हम वो देखेंगे तो हम देखते हैं कि ऐसे क्या क्या वो संधियां हुई। तो कुल मिला के 6 हुई थी। 6 के अंदर आपका आता है हाँ जी दोस्तों, तो हम अब चाहते हैं हमारी जो 6 समझौते हुए थे उनकी ओर। तो सबसे जो पहला समझौता हुआ था वो 28 जून 1919 को हुआ था, जो वर्साई की वो संधि के नाम से मतलब जाना जाता है। ये ऐसी वो संधि हुई थी जर्मनी के खिलाफ जो काफी क्रूर और खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे वो सारे के सारे छीन लिए गए थे जापान, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली द्वारा। और जर्मनी कहा जाए तो पूरी तरीके से इनके चंगुल में आ चुका था। और इन सबको जो वो फंसाने का अगर तरीका हम देखें तो ये था कि 28 जून 1919 को ये कह दिया गया कि हमने एक संधि तैयार करी, हमने एक ट्रीटी का आयोजन किया है और उसके तहत
आप लोगों को इस पे सिग्नेचर करने ही होंगे। अगर जर्मनी सिग्नेचर अगर वो नहीं करता तो उसे दोबारा से वो लड़ाई में उतरना होगा। अब लेकिन जर्मनी जो था अपने सारे सैनिक खो चुका था, उसकी आर्थिक व्यवस्था इतनी कमजोर थी कि वो लड़ाई के हालत में था ही नहीं। इसलिए उसको तो जी इसलिए उसको वो मजबूरन इस वर्साई की वो संधि पे अपने हस्ताक्षर करने हुए। और इसमें हाथ था वुड्रो विल्सन जी का, जोश क्लीमेंसो का, डेविड लॉयड जॉर्ज, विक्टोरियो ऑरलैंडो, ये सब इन चारों का इसमें योगदान था। और साथ में अगर कहा जाए तो इन सब का समझौता था कि हमने फ्रांस, इटली, अमेरिका जैसे देशों को ऊपर लेके जाना है, और ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी जो ये वो दुश्मन थे इन सबको धकेलना है वो नीचे की ओर। तो इसीलिए वर्साई की ये संधि हुई थी। एंड अगर हम देखें तो जो वर्साई की ये संधि थी इसमें काफी सारे ऐसे ये काम हुए थे कि जो जर्मनी था वो कभी डेवलप कर ही नहीं सकता था, इतनी सारी वो पाबंदियां लगा दी थी। सबसे वो पहली तो ये कि इसका जो समझौता था उसमें लगभग 400 के आसपास आर्टिकल्स थे यानी अनुच्छेद थे। तो आप जान सकते हैं कि इसमें कितनी सारी इन्होंने तो वो कहा जाए तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई होगी, जो पाबंदियां है वो लगाई थी, क्योंकि जर्मनी को उतने तो देना था ही नहीं ना। यूरोप कहे, अगर हम कहे तो आपका अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब ने जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे सब पर अपना कब्जा कर लिया। जर्मनी के जितने भी समुद्री उपनिवेश थे उन सब पर जापान ने अपना क्या कब्जा कर लिया। 1600 टन से ऊपर की चीजें अगर कहा जाए तो जहाज हो गए, ये रख ही नहीं सकते थे। 1 लाख से ऊपर के जो सैनिक थे जर्मनी वो रख ही नहीं सकती थी। इनके अंदर अब वो चीज रही ही नहीं, इन्होंने सारी जर्मनी की ताकत को इनसे छीन लिया। जर्मनी ने कम से कम अपने संसाधन को देने थे वो 10 साल तक, फ्रांस को, इटली को, इन जैसे देशों को अपने संसाधन वो प्रोवाइड कराने थे। और अगर नहीं कराएगी तो जर्मनी के ऊपर हमला किया जाएगा और जर्मनी को खत्म कर दिया जाएगा। तो आप जानते हैं कि जर्मनी जब वो 10 साल तक इतने वो कष्टों के अंदर रहा तो कितनी उससे वो दिक्कतें आई होगी, है ना। तो ये जो तो इसी प्रकार से ये वो संधि हुई थी और काफी ज्यादा खतरनाक थी। अब लेकिन हम ये समझते हैं, अगर हम अपने अगले वो पॉइंट की ओर जाते हैं तो ये है जो वर्साई की ये संधि हुई थी, क्या वो जर्मनी की इसमें क्या रिएक्शंस क्या थे। क्योंकि अगर मैं आपको वो काफी ज्यादा वो तंग करूंगा तो आप अपना कुछ तो रिएक्शन वो दोगे ना। तो ऐसी एक जर्मनी के इसमें रिएक्शन आना शुरू हो गए कि ये जो आप लोगों ने किया है हमारे साथ ये ठीक नहीं करा। हमारे अपने सारे उपनिवेश, हमारे जितने भी सोर्सेस थे आपने सारे छीन लिए हमसे, हमारे जितने भी वो जितने भी वो वो संसाधन थे हमारे आपने सारे छीन लिए। तो इससे जो वो जर्मनी है उसको काफी नुकसान हुआ। और जो ये वो वर्साई की जो संधि है ये होल ऑफ वो पिलर्स के अंदर के अंदर इसकी घोषणा की गई। और अगर आप ये लिख कर आते अपने एग्जाम में तो हो सकता है कि एग्जामिनर अट्रैक्ट और आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे। तो अगर हम अब आएंगे अपनी अगली हमारी जो ट्रीटी हुई थी, हमारी अगली जो वो संधि हुई थी, हम उसकी ओर आएंगे। हमारी जो दूसरी ट्रीटी हुई थी, जो वो संधि हुई थी, वो सेंट जर्मेन एंड लाए की संधि। ये ऐसी वो संधि थी जो वो एक तो ये कब हुई थी, ये वो 10 सितंबर 1919 में हुई थी। और ये ऑस्ट्रिया के साथ चली गई थी क्योंकि ऑस्ट्रिया भी शामिल था।
युद्ध के अंदर, जो प्रथम विश्व युद्ध था ऑस्ट्रिया भी शामिल था और उसके साथ हुई थी। अब इसके अंदर कम से कम 380 आपके आर्टिकल्स आते हैं और कहा जाता है कि ये वाली जो समझौता हुआ था ये और भी खतरनाक था, क्योंकि इस पार इन लोगों ने क्या करा, ऑस्ट्रिया के जितने भी संसाधन थे वो तो छीने छीने, इन्होंने ऑस्ट्रिया को सिर्फ 30,000 सैनिक दिए। या 30,000 से ज्यादा आप रख ही नहीं सकते। यानी आप समझिए कि जर्मनी को कम से कम 1 लाख सैनिक तो दिए, साथ में कुछ जहाज दिए, लेकिन इन लोगों को तो कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ 30,000 सैनिक दिए ऑस्ट्रिया वालों को। और ये कहा गया कि युद्ध की जितनी भी आपने नुकसान किया है, हम यानी कि जो जीते हुए देश थे उनका जितना भी नुकसान हुआ है उन सबके जो वो भरपाई है वो कौन करेगा, वो ऑस्ट्रिया। वो कौन करेगा, वो ऑस्ट्रिया करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया हार चुका था और इन्होंने एक समझौता किया और उसके तहत इन्होंने ऑस्ट्रिया को अपने चंगुल में एक तरह से अगर कहा जाए तो वो फंसा लिया और ऑस्ट्रिया आ भी गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया के हाथों में था भी नहीं कि वो इस समझौते को इनकार कर दे। क्योंकि जो जर्मनी था, जब उस जैसे शक्तिशाली देश ने भी इस समझौते को स्वीकार किया तो ऑस्ट्रिया को भी करना होगा और उसने किया भी। यहाँ तक कि मतलब ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, आपका वो क्रेटो हो गया, वो चेकोस्लाविया हो गया, इन सब देशों में भी कहा जाए तो सरकार को वो उसने जी मतलब एक तरह से वो सरकार को वो मान्यता एक प्राप्त हो गई कि आप लोग 30,000 से स्वयं सैनिक से आप ज्यादा रख ही नहीं सकते। मतलब कितने सैनिक, सिर्फ 30,000। आप सब जानते हैं कि 30,000 सैनिक मतलब कुछ भी नहीं होते, अगर हमला करें तो खत्म है। तो यही हुआ कि 30,000 सैनिक उनको दिए गए और उनकी जितनी भी शक्ति थी सबको रोक दिया गया, सबको खत्म कर दिया गया। हमारी जो तीसरी जो वो संधि आती है हमारी, वो आती है जी, वो आती है हाँ जी आपका ये जी वो हाँ जी वो एओलिया सुरसेन की संधि। ये जो वो एओलिया सुरसेन की संधि थी, इसमें ये जो संधि थी वो 27 नवंबर 1919 में हुई थी। यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि 3 संधियां एक ही साल में खत्म कर दी 1919। सबसे पहले जी वो वर्साई की संधि, फिर सेंट जर्मेन एंड लाई की संधि जो ऑस्ट्रिया के साथ हुई, तीसरी संधि है वो एओलिया सुरसेन की संधि। ये आपकी जो संधि थी 27 नवंबर 1919 को हुई थी। और इस संधि के दौरान जो वो बुल्गारिया नाम का जो देश था जी, बुल्गारिया नाम के देश के ऊपर इन्होंने काफी सारे वो प्रतिबंध लगा दिए, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। और यहाँ तक कि सिर्फ वो बुल्गारिया ही नहीं, इन्होंने वो बुल्गारिया के साथ साथ वो अगर कहा जाए तो वो तुर्की, यूनान और क्रोतो। अब क्रोतो का तो यहाँ पर भी था, वो सेंट जर्मेन में जब ऑस्ट्रिया के साथ हुई है। अब यहाँ पर वो एओलिया सुरसेन के साथ भी है जो वो बुल्गारिया में हुआ। तो इन सब ने क्या करा कि इन सब देशों को एक साथ में रखकर एक समझौता कर दिया, तीसरे वाला जो वो एओलिया सुरसेन की संधि के नाम से मतलब जाना जाता है। इसमें जो वो बुल्गारिया था ये सबसे वो प्रमुख था और इसी के कारण लगभग कम से कम 400 मिलियन डॉलर का इनको हर्जाना देना था जो जीते हुए देश थे उन लोगों को। तो इससे काफी नुकसान हुआ। साथ में 20,000 व्यक्ति तक ही आपकी सीमित थी, यानी आपका जो सेना था आप 20,000 से ज्यादा सेना रख ही नहीं सकते। यानी कि जो बुल्गारिया देश था, तो बुल्गारिया को मतलब कहा जाए तो वो प्रमुख रूप से इन सब का हर्जाना वो देना था। और साथ में कहा जाए तो अपना वो बुल्गारिया हो गया, यूगोस्लाविया हो गया एंड आपका वो मैसेडोनिया हो गया, इन सब जितने भी देश थे
हारे हुए देशों को सबको इस समझौते के तहत अपने आप की, क्योंकि इनकी इन सब की डेवलपमेंट ये रोक दी ना, जो जीते हुए देश थे अमेरिका के लिए, इन सब ने इनकी डेवलपमेंट रोक दी, तो नुकसान हुआ और इनको इस नुकसान की जो भरपाई थी करनी ही थी। हमारी चौथी जो संधि आती है वो है क्रियनान की संधि। ये 4 जून 1920 में हुई थी, और ये जो वो संधि थी ये आपकी हंगरी के साथ हुई थी। दोस्तों मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि ऑस्ट्रिया हंगरी अगर आप वो कह लो या फिर आप हंगरी कह लो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रिया हंगरी वो कहेंगे तब भी ठीक है, हंगरी कहेंगे तो ठीक है, तो मतलब तब भी ठीक है। अब लेकिन जो ट्रियनान की संधि थी 4 जून 1920 में हुई थी, और ये जो संधि थी ये हंगरी के खिलाफ हुई थी। इसमें भी कम से कम 364 आर्टिकल्स थे, मतलब यानी अनुच्छेद थे। और इसमें कहा जाए तो ये कहा गया था कि एक वो नया चार यानी कि एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आए थे, एक प्रोटोकॉल ये लेकर आए थे। उद्घोषणा थी कि हंगरी की जितनी भी सीमाएं हैं वो सब हम जो है वो निर्धारित कर देंगे, यानी जो हंगरी है वो इन सीमाओं के अंदर ही रहेगा, इससे आगे कभी नहीं रहेगा। क्योंकि हंगरी एक ऐसा देश था, हम देखें तो अब ऐसा है कि अगर आप चाहे तो आप दूसरे देश घूमने जा सकते हैं, अब लेकिन हंगरी के साथ ऐसा कर दिया कि आपकी सीमा इतनी ही है, इससे ज्यादा आप आगे अब नहीं जा सकते। साथ में इन पर कुछ ना कुछ शर्तें थोपी गई, जो शर्तें वो सेंट जमीन एंड लाइन में थोपी गई थी, यानी कि जो शर्तें ऑस्ट्रिया पर थोपी गई थी वही सेम शर्तें वो बाकी की क्रियनान पे थोपी गई। और आगे हमारा जो वो 5वीं जो संधि है वो है सेवरेस की संधि, और जो 6ठी संधि है वो है लुसाने की संधि। ये दोनों संधियां जो है वो तुर्की के खिलाफ हुई थी। तो सबसे पहले हम सेवरेस पर आते हैं। तो सेवरेस की जो संधि थी, जो ये समझौता हुआ था जी सेवरेस के साथ, ये वो 10 अगस्त 1920 में हुआ था। और ये था कि अरब राज्य में तो दोस्तों अभी मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि जो सेवरेस की वो संधि हुई थी ये तुर्की के मतलब ये जो संधि है वो तुर्कियों को लेकर हुई थी। और और जो तुर्की के सुल्तान थे, मतलब यानी अरब राज्य के जो सुल्तान थे हैदर, ये वो पितृ राष्ट्रों के चंगुल में थे, और इन्हें छोड़ दिया गया जब ये समझौता हुआ। क्योंकि और इन्हें छोड़ा भी एक शर्त पे गया कि आप हमारे इस समझौते को यहाँ पर आप मतलब सभी लोगों से वो मनवाएंगे। इनको आजादी ही तभी दी गई थी हैदर जी को, तो इनके अधीन रखा गया। आपको तुर्की के मतलब साथ साथ अगर कहा जाए तो ठीक है, तो रोमानिया हो गया एंड वो पैसो वो पोटामिया हो गया, ट्रांस जॉर्डन हो गया, ये कुछ ऐसे देश थे जिन देशों को इस संधि के तहत, जो सेवरेस की संधि थी, इस संधि के तहत एक समझौते में रहना हुआ। इनको भी अपने जो संसाधन थे वो दूसरे देशों की तरह खोने, मतलब क्या वो खोने हुए। क्योंकि जब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इन सब देशों ने अपने जितने भी संसाधन थे खो दिए गए इनके पास, जैसे समझौता हुआ था। यहाँ तक कि वो फिलिस्तीन, इस देश ने भी अपने संसाधन खोए थे सेवरेस की संधि के से ही। और अगर हम आगे जाते हैं तो सीरिया आता है आपका, तुर्की, मतलब इन सब पर इस समझौते का अगर कहा जाए तो काफी गहरा तो मतलब वो प्रभाव हुआ, और इनका डेवलपमेंट भी उसी तरह रुका वो जैसे हारे हुए दूसरे मतलब देशों को रोका गया था। अब हमारी 6वीं संधि आती है जो है वो लुसाने की संधि। ये संधि लगभग 24 जुलाई 1923 को हुई थी।
ये संधि सेवरेज की संधि की वो तरह ही थी। हाँ, बस इसमें डिफरेंस ये था कि ये जो संधि थी वो स्वीकार की गई थी वो मुस्तफा कमाल वो आशा के जरिए। मुस्तफा कमाल वो आशा के जरिए ये संधि कबूल की गई थी। और अब आप समझे, कबूल की गई या थोपा गया, चीज उधर ही आती है कि संसाधनों का दोहन किया गया। मतलब तुर्की के ऊपर ये हमारी एक और संधि आती है, ये जो लुसानी की जो संधि होती है। इसके तहत जो बड़ी तादाद में जितने भी सैनिक है वो सारे हमने किसको देने थे, जितने भी जीते हुए राज्य थे प्रथम विश्व युद्ध के, हमने उन सबको ये मतलब जितने भी सैनिक थे, जितने भी संसाधन थे, ये सब उनको दोबारा से वो देने थे। क्योंकि समझौते के तहत ये था कि हम लोग अगर हम लोग यानी कि जो लुसाने की जो संधि थी उसमें जो वो तुर्की लोग थे वो रख ही नहीं सकते थे ये सब चीजें। इसीलिए उन सबसे ये कह दिया गया कि इस संधि के वो दौरान कि आप सबको अपने ये सब जो संसाधन है वो त्यागने होंगे। साथ में उन्होंने जो गणराज्य उसको स्वतंत्रता मतलब दिलाई थी। क्योंकि क्या था ना, वो तुर्की के अंदर ना अब अलग अलग तरीके के लोग थे। तो एक तरह से आजादी वो दिलाने से ना लोग उनकी लोग उनकी क्या है वो हाँ जी वो तरफ में हो गए, लोग उनकी उस साइड में हो गए थे। तो इसीलिए इस समझौते के ऊपर भी कभी कोई आवाज उठी ही नहीं। और जो जनसंख्या था उस पर कंट्रोल किया गया। यूनान की जनसंख्या जो थी उसको एक तरह से वो प्रतिबंध लगा दिया गया कि इससे ज्यादा वो नहीं होंगे सैनिक। अब इससे एक लिमिट कर दी गई कि सैनिक इससे ज्यादा आप रख ही नहीं सकते, आपको दूसरे देशों का ध्यान रखना होगा जो जो जीते हुए देश है। और इसके साथ साथ अगर अगर कहा जाए तो अंतरराष्ट्रीय रूप से ये जो समझौता हुआ था इस पर स्टैम्प यानी कि एक तरह से जी वो मान्यता प्राप्त था। ये समझौते जितने भी हमारे अभी तक हमने देखे 6 समझौते हुए। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से थे। सबसे जो वो पहला समझौता हुआ आपका जो है वो है हाँ जी वो वर्साई की वो संधि हुई थी 28 जून 1919 के अंदर। तो आपका वो पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा था आपका वो सेंट जमीन एंड लाई की संधि हुई थी। ये आपकी ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी और ये आपकी वो हाँ जी वो 10 सितंबर 1919 को हुई थी। जो वर्साई की संधि है वो जर्मनी के साथ थी। तीसरी आती है जी वो एउलिया सुरसेन की संधि। ये आपकी वो बुल्गारिया के साथ हुई थी और ये कब हुई थी, ये वो 27 नवंबर 1919 में हुई थी। चौथी संधि आती है आपकी क्रियनान की संधि। ये जो संधि है 4 जून 1920 को हुई थी और ये संधि हंगरी के साथ हुई थी। हमारी जो वो 5वीं संधि है वो सेवरेज की संधि है। ये तुर्की के साथ हुई थी और वो 10 अगस्त 1920 में हुई थी। हमारी जो 6वीं संधि और सबसे आखिरी जो संधि है वो है लुसानी की संधि। ये भी जो संधि है आपकी तुर्की के साथ हुई थी और ये संधि हुई थी आपकी 24 जुलाई 1923 में हुई थी। अब हम जाते हैं हमारा जो कंक्लूजन है कि ये सब जो वो संधियां हुई इसके कंक्लूजन तो आना चाहिए ना दोस्तों। जैसे कि अब आप अपना आंसर लिख कर आएंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर आप ये सब डालेंगे कि ये जो जी ये समझौते हुए थे। फिर आफ्टर में आप अपना कंक्लूजन डालेंगे। आपका ये कम से कम 6 पेज का आंसर होगा और उम्मीद है कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों हमारा जो निष्कर्ष है हम ये जानते हैं। अब देखिए अगर हम गंभीरता से देखें इस संघर्ष के ऊपर तो जो वर्साई की जो संधि थी ये एक सफलता थी। क्योंकि वर्साई की संधि जो जर्मनी पर हुई थी अगर वो ना होती तो हो सकता है कि जो वो बाकी की जो संधियां हुई है ये भी ना होती। अब लेकिन जो वर्साई की संधि थी वो हुई और उसके होने से
जितने भी जो मूलभूत जो तत्व थे वो अग्रसर यानी कि मतलब अगर कहा जाए तो वो जागृत हो गए, और पूरे के वो पूरे जो संसार है उसमें एक चीज आ गई कि इन समझौतों के ऊपर, कि ये समझौते जो हुए वो अगर कहा है तो वो गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते ही है कि समझौते थोपे गए थे। जी, तो समझौते थोप तो दिए, अब लेकिन लोगों ने इस समझौते के काफी ज्यादा मतलब कहा जाए तो अवहेलना करी। अवहेलना यानी कि वो बुराइयां वो करनी शुरू कर दी। ये कहा कि ये समझौता जो है ये एक बहुत इंसाफी है इन देशों के साथ, जो हारे हुए देश है ना इनके साथ एक बहुत इंसाफी की गई है। इनके विकास को रोका गया, इनके संसाधनों का जो है वो दोहन किया गया है, साथ में इनके जितने भी इनके उपनिवेश थे वो ठीक है वो सारे छीन लिए गए, इनके डेवलपमेंट को रोक दिया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में जब इतना सब काम हुआ, जब खत्म हुआ उसके वो बाद में जो संधि है उसमें जब इतना सारा जब काम हुआ, तो दोस्तों अगले आने वाले समय में हम एक चीज आती है कि हिटलर का उदय। तो हिटलर का उदय इसी कारण से हुआ कि जो जर्मनी के साथ जितना भी हमारा मतलब अगर कहा जाए तो वो नाइंसाफी हुई, उस सबको उसने क्या है जी वो बदला लिया। और जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा, मतलब जितनी वो जल्दी हो पाएगी इसके ऊपर भी एक मैं मतलब वीडियो लाने की कोशिश वो करूंगा। हिस्ट्री का ये जी वो आज ही वो हाँ जी वो पाथ के ऊपर है, तो अगले अब वो पार हम आएंगे। अभी अभी लेकिन जो निष्कर्ष था वो आपका इतना ही है कि आपने सिर्फ यही लिखना है कि इन सब देशों के साथ अच्छा नहीं हुआ था, और इनके जो संसाधन थे अलग अलग चीजें इनके साथ जो भी खराब हुआ, आप वो सब लिखेंगे कि लोगों ने काफी ज्यादा इसकी जी वो निंदा वो करी थी, और ये सब कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। और हाँ, साथ में दोस्तों जाते जाते अगर आप मतलब अगर आपको ये जो वो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है स्टडी से रिलेटेड, कोई भी ईयर के हो आप, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एफबी और इंस्टा के जो पेजेस है उनका ऊपर लिंक दिया हुआ है, प्लीज जाइए। जी तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा अच्छी लगती है तो, और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिएगा। सबसे पहले जो वीडियोस है आप तक आनी चाहिए, और साथ में नीचे कमेंट सेक्शन पे मतलब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक वो कौन सा चाहिए। और अगर आप वो मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर वो पेज है उसे वो हाँ जी, एंड आपका एफबी के ऊपर भी है, तो प्लीज उधर जाइए एंड कांटेक्ट करिए। एंड स्टे होम स्टे हैप्पी, और दोस्तों अपने घर पर ही वो रहिए और ऐसी स्टडी वो करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी जो वीडियोस है वो लाता रहूंगा। सो दोस्तों थैंक यू, ओके बाय।